हम अब बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके जे 2024 से लेकर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। 100 ऐसे क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं जो कि आपके रिपीट हो सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ये, इसके ऊपर आपने लगाया KMnO4H+। तो आपको ध्यान रखना है कितनी भी बड़ी चेन हो उसको दोस्तों KMnO4 क्या बना देता है, एसिड बना देता है। दो की चेन हो, 3 की चेन हो, 4 की चेन हो, हम क्या बना देंगे ऊपर, COOH आपका बना देंगे। जैसे यहाँ पर आपकी 2 की चेन थी, यहाँ पर आपका इथाइल था, तब भी एक ही COOH आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने एल्कलाइन KCN लगाया है, तो यहाँ से दोस्तों आपका CN- आएगा। और CN- किसके स्थान पर आएगा, यहाँ से एक तो Br- निकल सकता है, यहाँ से आपका OCH3- आपका निकल सकता है। तो फिर आपको ध्यान रखना है लीविंग ग्रुप कौन यहाँ पर छोड़ के इसको चले जाएगा। Br- दोस्तों OCH3- से एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये दोस्तों एक आपका वीक बेस आपका होता है, अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये दोस्तों आपका छोड़ के चले जाएगा। तो यहाँ पर Br जो है छोड़ के चले जाएगा, लीव कर देगा, और यहाँ पर उसकी जगह दोस्तों CN आपका आ जाएगा। OCH3 उतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, ध्यान ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लूकोज इज इनकरेक्ट, ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोनोसैकेराइड ऑफ सुक्रोज। सही बात है, ये तो दोस्तों आपकी सही बात है कि सुक्रोज में में आपका ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज डिजॉल्व्स इन वाटर बिकॉज इट हैज एल्डिहाइड ग्रुप, ये दोस्तों आपकी गलत बात है। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, इसकी वजह से ये मेनली यही रीज़न है कि ये दोस्तों आपका वाटर में आपका डिजॉल्व हो जाता है। CHO भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन वो मेन रीज़न नहीं है। इसके बाद ग्लूकोज हैज 6 कार्बन, सही बात है। ग्लूकोज इज एन एल्डोज, सही बात है। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसके पास बहुत सारे OH होते हैं, 1 2 3 4 5, इनकी वजह से ये क्या होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकते हैं, CHO की वजह से नहीं, उसकी वजह से, OH की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट गिव टॉलन टेस्ट, तो टॉलन टेस्ट में हम क्या लेते हैं, अमोनेसाइल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 होल टाइस Cl2 हम दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये टॉलरेंस टेस्ट दोस्तों कौन देता है, एल्डिहाइड दोस्तों आपके देते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड दे देगा, बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड और जो आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों दोस्तों आपके दे देते हैं, चेन वाले भी और रिंग वाले भी। फॉर्मिक एसिड HCOOH ये भी दोस्तों आपका दे देता है टॉलरेंस टेस्ट, लेकिन एसीटोन कीटोन दोस्तों नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है, सारे एल्डिहाइड देते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये कौन कौन दे सकता है। एक तो दोस्तों आपके पास ये हो सी डबल बॉन्डो के साथ CH3 यानी कि मिथाइल कीटोन होना चाहिए। एल्डिहाइड दोस्तों आपके नहीं देते हैं, यहाँ पर मिथाइल नहीं है तो ये भी नहीं देगा। एल्कोहल नहीं देते। और अगर ये दोस्तों आपके पास हो, यहाँ पर आपके OH के बगल में भी CH3 हो, तो भी दोस्तों ये आपका दे देता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो लेते हैं NaOI, ये दोस्तों इसको ऑक्सीडाइज करके यहाँ पर आपका मिथाइल कीटोन ही आपका बना देता है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल भी दोस्तों आपका यहाँ पर दे देता है। तो ये C डबल बॉन्डो CH3 या फिर ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल भी दोस्तों आपका दे देता है, जिसके OH के बगल में आपको CH3 है। तो ये दोस्तों आपके पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आपके दे देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट में, एक दोस्तों आपका यहाँ पर एसिड बन जाता है, क्या क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, CO- या फिर CO आप बना लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव फील्डर क्राफ्ट रिएक्शन, कौन आपका फील्डर क्राफ्ट रिएक्शन आपका देगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है AlCl3 के साथ हम यहाँ पर क्या लेते हैं, फील्डर क्राफ्ट में AlCl3 को लेते हैं, और साथ में आपका जो अल्काइल हैलाइड होता है उसको लेते हैं। तो इसके साथ ये दोस्तों सॉल्ट ले लेता है, तो NH2 आपका नहीं देता। NO2 बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है, तो NO2 भी आपका नहीं देता। तो NO2 वाले आपके नहीं देते हैं। ये CH3 आपका दे देगा, ये Cl दे देगा, और ये दोस्तों ये भी आपका दे देगा। NO2 NH2 OH ये सब दोस्तों आपके नहीं देते। OH NH2 वगैरह आपके सॉल्ट आपके बना लेते हैं। तो 1 2 3 तो सॉल्ट कौन कौन बना लेता है, NH2 और OH। तो 1 2 3 तीन ही आपके दे पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और ये दे देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है A और B आपको बताना है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना कंसंट्रेटेड HNO3, तो यहाँ पर ये Br कैसा है, Br आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पर आपका पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपका A हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मेरा A दोस्तों ये बन चुका है NO2, इसके ऊपर अगर दोस्तों मैं NaOH HCl लगाऊंगा ना, तो यहाँ पर दोस्तों नहीं, यहाँ पर NO2, यहाँ पर Br के साथ ये आपकी कंसनट्रेटेड है, तो यहाँ पर तीनों साइड आपके NO2 लग जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ NaOH HCl, तो यहाँ पर Br की जगह आपका OH यहाँ पर आ जाएगा। तो OH NO2 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 ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एनहाइड्रस AlCl3,
एनहाइड्रस AlCl3 मेरे को यहाँ पर लगाना है, मेरे पास बेंजीन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास एनहाइड्रस AlCl3 है तो फिर यहाँ पर ये Cl आपका ये AlCl3 निकाल देगा, ये प्लस आपका आएगा, तो ये दोस्तों आपका C डबल बॉन्ड O जो है आपका दोस्तों यहाँ पर अटैक कर देगा, तो ये आपका बेंजीन के साथ यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा। एग्जाम में आप दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से H हटाइएगा, यहाँ से Cl हटाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मेंस में आपको कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म आपसे दोस्तों नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ आंसर टिक करना रहेगा। तो फिर ये आप दोस्तों डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, ये प्लस आपका आएगा, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन ये है, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर आके लग जाएगा, बेंजोक्विनोन बन जाएगा। इसके बाद ये कौन सी रिएक्शन है, COHCl एनहाइड्रस AlCl3, तो ये है दोस्तों आपकी गैटरमैन कॉच रिएक्शन। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर दोस्तों मैं ये ले लूँ CO2 NaOH HCl, तो वो दोस्तों आपकी कोल्बे रिएक्शन आपकी हो जाएगी। रोजनमुंडो में हम क्या लिखते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन में H2PDBaSO4 हम यहाँ पर ले लेते हैं। स्टीफन रिडक्शन में क्या लेते हैं, SnHCl लेते हैं। यहाँ पर इतार्ड रिएक्शन में क्या क्या लेते हैं, CrO2Cl2 और CS2 लेते हैं। टोलिन से क्या बनाते हैं, यहाँ पर हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। इसके बाद मेजर प्रोडक्ट इसका आप मेरे को बता दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ऐसा सेट करवाऊंगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 3 डिग्री आपका कार्बोकैटायन यहाँ पर बन रहा है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा तो इससे आपका Cl लग जाएगा, और उसके अपोजिट साइड पे यहाँ पर जो जैसे आपका HCl होता है वैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटोप D है, तो वो दोस्तों आपका दूसरी साइड पे लग जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का आप दोस्तों ऑर्डर मेरे को बता दीजिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देगा दोस्तों वो रिएक्शन को बढ़ाएगा। CH3 इलेक्ट्रॉन आपका देगा, इसलिए B के जो है आपका सबसे ज़्यादा होगा। NO2 किससे खींचेगा, -M से खींचेगा। Cl किससे खींचेगा, -I से खींचेगा। तो -M से वो दोस्तों ज़्यादा खींच रहा है, तो वो दोस्तों ज़्यादा डीएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि ये आपके सारे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल आ ही नहीं पाएगा। तो D का ऑर्डर दोस्तों सबसे कम आपका हो जाएगा। उसके बाद C का, उसके बाद दोस्तों A का, क्योंकि उसको ना कोई दे रहा है ना कोई ले रहा है, लेकिन B का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि CH3 आपको दोस्तों +I से दे देगा। तो BACD ये दोस्तों इसका सही ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये एजोडाई आपको बताना है। सल्फानिलिक एसिड प्लस NaNO2 प्लस CH3COH, ये आपको X देता है, X आपका NH2 के साथ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या बनती है भाई, पैरा एजोडाई बनती है। यहाँ पर क्या बनती है, पैरा एजोडाई बनती है। अगर मैं ये ले लूँ सल्फानिलिक एसिड, तो SO3H के ऊपर आपको पैरा पोजीशन पे NH2 लगाना होता है, उसके ऊपर में NaNO2 और CH3COH मैं लगा दूँ, तो दोस्तों आपको ये बन जाता है N डबल बॉन्ड NO C डबल बॉन्ड CH3। तो इसको दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पर दोस्तों इसके साथ ये दोस्तों रिएक्शन करके यहाँ पर पैरा पोजीशन पे ये दोस्तों आपको सल्फोडाई दे देता है। तो ये दोस्तों डाई आपकी बहुत फेमस है, सब एक ही लाइन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये आपसे बहुत बार पूछी गई है। इसके बाद यहाँ पर आप इसको फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। तो आपको एडजॉर्प्शन वाली बतानी है। तो एडजॉर्प्शन वाली आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आपकी होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी दोस्तों आपके डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन के ऊपर आपके बेस्ड नहीं है, ये दोस्तों आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है। मतलब ये आपकी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आपकी होती है, कौन सी, पेपर वाली। तो कॉलम लेयर और TLC ये दोस्तों आपकी होती है डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड। इसके बाद दोस्तों अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड टू अल्काइल आइसोसाइनाइड इन रिएक्शन विद। तो अगर मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, उसको मेरे को बनाना है यहाँ पर आइसोसाइनाइड NC बनाना है, तो मैं किसका यूज करता हूँ, AgNC का यूज करता हूँ, AgCN का यूज करता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये बॉन्ड आपका क्या होता है, Ag और C के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। तो ये आपका दोस्तों नहीं टूटता, तो N से आपका अटैक होता है। तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड जो आपकी गंदी स्मेल होती है वो दोस्तों आपकी बन जाती है। तो AgCN के साथ अटैक करवाएंगे, तो दोस्तों इसका D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एसिडिटी ऑर्डर आपको बताना है। तो फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, H+ निकाल के बात करता हूँ। H+ मैंने निकाला, सब जगह आपका आया नेगेटिव चार्ज। अब कौन सा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, आपको ध्यान रखना है। इस पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस पे कैसा है, sp2 है, इस पे कैसा है, sp3 है,
इस पे कैसा है sp3 है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूं sp की तो यहाँ पर 50% एस करेक्टर है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। एस आपका दोस्तों न्यूक्लियस के साथ सबसे पास है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या होता है, स्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि ए दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद आपका दोस्तों बी हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं इन दोनों में बात करूँ, इस पे माइनस और इस पे माइनस, तो ये CH3 सारे इसको दोस्तों माइनस देते जा रहे हैं। अगर आपके पास पहले से माइनस है और लोग आपको दोस्तों माइनस दे रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। इसको तो सिर्फ एक ही माइनस दे रहा है, तो ABDC ये दोस्तों आपका सही ऑर्डर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं कि इसके ऊपर माइनस स्टेबल होगा, किसके ऊपर, अल्काइन के ऊपर। ये आपके अच्छे एसिड भी होते हैं, मतलब थोड़े बहुत वीक एसिड हो जाते हैं। इसके बाद NaNO2HCl, उसके बाद Cu2Cl2 सैड में रिएक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों NaNO2HCl अगर मैं दोस्तों NH2 के ऊपर लगाऊं तो यहाँ पर डाइओजोनियम सॉल्ट बनेगा N2+Cl-। इसके बाद दोस्तों अगर मैं Cu2Cl2 लगा दूं, Cu+1 में है, यानी कि सैड में रिएक्शन, यानी कि N2+Cl-, और यहाँ पर क्या आएगा, Cl आपका बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपका क्लोरोबेंजीन आपका बन जाएगा। NaNO2HCl से क्या बनता है, N2+Cl-, और Cu2Cl2 से आपका Cl बन जाएगा। बहुत बार ये दोस्तों आपका पूछा गया है, इसका नाम आप मेरे को बता दीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। तो यहाँ पे आपका 1 पे तो ऑल है, 1 पे तो ऑल है, और साइक्लोहेक्स 2 इन, 2 पे आपका इन है। तो ये आपकी 6 की चेन है, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड दोस्तों फंक्शनल ग्रुप से दोस्तों छोटा होता है और सब्स्टिट्यूएंट से क्या होता है, बड़ा होता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। स्टार्च में क्या होता है भाई, अल्फा ग्लूकोज होता है। सेलुलोज में क्या होता है, बीटा ग्लूकोज होता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। प्रोटीन में क्या होता है, अल्फा अमाइनो एसिड आपका होता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिनॉल ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरे पास OH है, फिनॉल है, उसके ऊपर दोस्तों मैंने CH3 लगाया NaOH की प्रेजेंस में। बाद में मैंने दोस्तों हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हो गई, CHCl3 NaOH H3O+। ये है दोस्तों आपकी रीमन टीमन रिएक्शन, और यहाँ पर आपका बनता है सैलिसल्डिहाइड, यानी कि OH उसके बगल में लगेगा CHO। तो इसको मैं दोस्तों 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस पूरे को बेंजल्डिहाइड मान लूँ तो 2 पे क्या लगा है, OH, और जब OH सब्स्टिट्यूट बनता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ये दोस्तों आपका बन जाएगा। अगर मैं CO2 H3O+ ले लेता तो फिर क्या बन जाता, कोल बेस रिएक्शन हो जाती। यहाँ पर आपका क्या बन जाता, यहाँ पर आपका सैलिसिलिक एसिड आपका बन जाता। यहाँ पर क्या बना है, सैलिसल्डिहाइड बना है। सैलिसल्डिहाइड भी हम इसको बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड। तो ये दोस्तों बहुत फेमस रिएक्शन है, रीमन टीमन रिएक्शन। अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होता है भाई, CCl2 होता है। एक इंटरमीडिएट इसका ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ही, ताकि आप छोड़ के ना आए। ये आपका CHCl2 आपका बनता है, ये इंटरमीडिएट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आइडेंटिफाई द रिएजेंट। तो यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्डो OCH3 है, यहाँ पर CHO है। इसको दोस्तों इसने उठा के CHO बना दिया। किसी को भी कहीं से भी उठा के अगर आपको CHO बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो आप दोस्तों डिबाइल H का यूज़ करते हैं, डाइबाइल H का यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों ये डबल बॉन्ड के बगल में CHO अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यानी कि मैंने क्या लगाया होगा, NaOH एल्कोहलिक मैंने दोस्तों लगाया होगा। यहाँ पर मैंने कौन सी रिएक्शन करवा ली, एल्डोल रिएक्शन मैंने दोस्तों करवा ली। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मतलब मैं तो यहाँ पे एक्वस भी लगा सकता हूँ, एक्वस से भी आपकी दोस्तों एल्डोल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका OH है, OH को दोस्तों मैंने हटा दिया, NH2 NH2 KOH यहाँ पर अगर मैंने दोस्तों लगा लिया, तो ये आपकी वुल्फ कितने रिडक्शन आपकी हो जाएगी। CHO को क्या बना देंगे, CH2 बना देंगे। तो इसने CHO को C डबल बॉन्डो को क्या बना दिया, CH2 बना दिया। तो ये दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में आपका डिबाल H भी आ गया, NaOH एक्वस, एल्डोल कंडेंसेशन भी आ गया, NH2 NH2 के वुल्फ किसने रिडक्शन भी आ गया। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं NaOH एक्वस से मैंने CHO को दोस्तों सबसे पहले मैंने डिबाल H बनाया इस एस्टर से। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाया। इसके बाद NH2 NH2 KOH इथिलीन ग्लाइकॉल ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O आपका CH2 बन गया, C डबल बॉन्ड O आपका CH2 बन गया, और OH दोस्तों यहाँ से निकल के आपका एल्कीन आपका बन गया। OH का एलिमिनेशन भी हो जाता है वुल्फ क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद pKa वैल्यू मेरे को बताना है।
तो अगर मैं दोस्तों बात करूं इथेनॉल की, तो फिर यहाँ पर मेरे को ध्यान रखना है, यहाँ पर दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है, जो मेरा फिनॉल होता है ना, वो फिनॉल हर एल्कोहल से दोस्तों आपका स्टेबल होता है। फिनॉल जो है दोस्तों आपका हर एल्कोहल से ज़्यादा आपका दोस्तों एसिडिक होता है मिथेनॉल को छोड़ के। मिथेनॉल, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद ROH। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो फिनॉल है इथेनॉल से तो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि फिनॉल की Ka वैल्यू आपकी किससे ज़्यादा होगी, आपकी इथेनॉल से ज़्यादा वैल्यू होगी, तो Pka कम होगा। अगर मैं दोस्तों पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करूँ, पैरानाइट्रोफिनॉल दोस्तों और ज़्यादा एसिडिक हो गया। पैरानाइट्रोफिनॉल आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका हो गया, क्योंकि आप जानते हैं NO2 क्या करता है, आपका स्टेबलाइज करता है, जो आपका कॉन्जुगेट बेस O के ऊपर जो माइनस बनेगा H+ निकलने के बाद उसको स्टेबलाइज करेगा, तो उसकी Ka वैल्यू आपकी पैरा वाले की सबसे ज़्यादा होती है। तो Ka अगर ज़्यादा होगा ना तो आपका Pka कम होगा। यहाँ पर पैरानाइट्रोफिनॉल का आपका Ka सबसे ज़्यादा है तो Pka सबसे कम है। उसके बाद मेटानाइट्रोफिनॉल का Ka सबसे ज़्यादा है तो Pka उसके बाद कम है। उसके बाद फिनॉल का दोस्तों आपका 10 है। उसके बाद इथेनॉल का 15.9 है, क्योंकि आपका इथेनॉल का Ka सबसे कम है। सबसे बुरा भी एसिड है इनमें से कौन, इथेनॉल, तो उसका दोस्तों Pka आपका ज़्यादा है, क्योंकि Pka होता क्या है, माइनस लॉग बेस 10 Ka। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना। कौन दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा देगा, आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड के एक कार्बन के ऊपर, अगर मैं बात करूं 1 कार्बन के ऊपर दोस्तों सेम चीज लगाएंगे तो अब दोस्तों आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलेगा। एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन सेम चीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों साइड से आपको बिल्कुल सेम सेम मिल रहा है। यहाँ पर आपका तीसरे पे Br, यहाँ पे भी तीसरे पे Br, तो ये भी आप अब आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। सिर्फ ये दोस्तों आपका दिखा पाएगा, ये इसमें ये CH2 वाला भी आपका गलत हो गया। यहाँ पर हर कार्बन के ऊपर आपका अलग अलग चीज़ लगी है, एक कार्बन के ऊपर सेम नहीं होना चाहिए। इसके बाद विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। तो दोस्तों कौन सा स्ट्रक्चर एग वाइट के कोएगुलेशन के बाद जब हमने एग को बॉईल कर दिया तो फिर क्या दोस्तों आपका इंटैक्ट रह जाता है, बाकी सब चले जाते हैं, सिर्फ दोस्तों प्राइमरी आपका रह जाता है। इसके बाद दोस्तों BH3H2O2OH माइनस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहाँ पर आएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि अगर मार्कोनिकॉफ रूल मेरा क्या कहता है, मेरा मार्कोनिकॉफ रूल दोस्तों कहता है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन हो ना वहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन जाए। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन हो वहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन जाए। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था तो यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन को आपको जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो यहाँ पर उल्टा होगा, जहाँ पर आपका कम हाइड्रोजन होगा ना वहाँ पर आपका हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ पर OH दोस्तों आपका इसमें चले जाएगा जहाँ आपका ज़्यादा हाइड्रोजन था। तो ये दोस्तों मेरा बन जाएगा। इसके ऊपर मैं अगर HBr लगा लूँ तो यहाँ पर OH को दोस्तों Br यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। इसके बाद दोस्तों Mg ईथर में लगाऊंगा तो ये दोस्तों आपका MgBr बन जाएगा। उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, तो फिर आपको भी पता है कि यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट दोस्तों आपको यहाँ पर आपको अल्कोहल ही देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला में दोस्तों आपको ध्यान रखना है H को हम दोस्तों इंक्लूड नहीं करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिया है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, हाइड्रोजन को दोस्तों नहीं दिखाया जाता है बॉन्ड लाइन फार्मूला में। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में ये OH तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन को आपको नहीं दिखाया जाएगा। तो ये दोस्तों मेरा C वाला आपका सही हो जाएगा। ये क्या हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। तो दोस्तों जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होगा ना वो दोस्तों आपका SN1 नहीं देगा, क्योंकि SN1 आपका पूरा निर्भर करता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। यहाँ से मैं अगर Cl को हटाऊंगा प्लस लगाऊंगा, अलाइलिक है स्टेबल है, तो ये तो दोस्तों आपका दे देगा। यहाँ पर अगर मैं Cl को हटा के डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाऊं तो आपको ध्यान रखना डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये दोस्तों आपका नहीं देगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये बेंजाइलिक है, ये तो दोस्तों आपका दे देगा। ये दोस्तों आपका 2 डिग्री है तो ये भी दोस्तों आपका दे देगा। इसके बाद द टेक्निक यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ स्टीम वाटर इमिसिबल सब्सटेंसेज इज। तो दोस्तों अब आपको दिया हुआ है द टेक्निक यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ स्टीम वॉलेटाइल वाटर इमिसिबल। तो वाटर इमिसिबल और स्टीम वॉलेटाइल का हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। यहाँ पर HI वाली ईथर वाली रिएक्शन आ गई, बहुत फेमस है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताए हुए है, पहले आपको पॉजिटिव चार्ज बना के देखना है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री है ना तो 3 डिग्री दोस्तों आपका पूरा SN1 दे देगा।
अगर दोस्तों आपका 1 डिग्री है ना, तो ये दोस्तों आपका SN2 दे देगा। अगर मेरा दोस्तों यहाँ पर 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री को मैं दोस्तों पॉजिटिव चार्ज बना लूँगा, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपका I- आपका लग जाएगा, और वहाँ पे आपका O के ऊपर दोस्तों आपका यहाँ पर H आपका लग जाएगा। अगर दोस्तों 2 डिग्री होता तब हमको सोचना पड़ता। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, फिनॉल ग्रुप आपका क्या देता है। लुकास टेस्ट दोस्तों आपका कौन देता है, ROH देता है। क्या क्या करते हैं, हाँ हम इसमें ZnCl2 लेते हैं और साथ में HCl लेते हैं, तो इसमें 3 डिग्री में हमको देखने को मिलता है बहुत फास्ट रिएक्शन है। 2 डिग्री में हमको देखने को मिलता है 5-10 मिनट में रिएक्शन होती है। वन डिग्री में इन्फिनिट आपका टाइम लग जाता है। तो लुकास टेस्ट कौन देता है, एल्कोहल देता है, फिनॉल आपका नहीं देता है। इसके बाद कार्बिल अमीन टेस्ट आपके कौन देते हैं, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, CH3NaOH, यहाँ पर आपका आइसोसाइनाइड बनता है। 1 डिग्री अमीन देते हैं, कौन देते हैं, 1 डिग्री अमीन आपके देते हैं। तो ये भी नहीं होगा। टॉलरेंस टेस्ट तो हमने देता अभी आपका एल्डिहाइड देते हैं। थ्लीन डाई टेस्ट कौन देता है, फिनॉल देता है, और ये आपका फिनॉल्फ्थलीन बना देता है। इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर मेरे को आप बता दीजिए। आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रल हमेशा भी प्लस या फिर माइनस चार्ज से आपका दोस्तों स्टेबल होता है। तो यहाँ पर इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो 1 वाला दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद अगर आपको चार्ज रखना ही है ना, तो आप दोस्तों ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, उसके ऊपर दोस्तों आप चार्ज रखें। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पसंद है, इसलिए मैंने उसके ऊपर चार्ज रखा। तो ए के बाद दोस्तों बी आपका स्टेबल है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। तो ABC ये दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद 50% QH। तो मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, तो यहाँ पर दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, 50% QH कंसनट्रेटेड QH, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो एक ही से हम दोस्तों उसको ऑक्सीडाइज करके COO- बनाएंगे, और हम यहाँ पर K+ भी लगा सकते हैं। एक ही से ऑक्सीडाइज करके एसिड का सॉल्ट बनाएंगे, एक ही से हम दोस्तों रिड्यूस करके एक ही से हम दोस्तों रिड्यूस करके क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे। तो एल्डिहाइड को मैंने ऑक्सीडाइज किया, तो यहाँ पर दोस्तों आपका एसिड बन गया, और यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको रिड्यूस कर दिया, तो एल्कोहल बन गया। तो ये कैनिजारो आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद H+H2O, तो यहाँ पर H+H2O एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, या फिर मैं दोस्तों ले लेता HgOSC होल ट्वाइस H+, ये दोस्तों मैं ले लेता ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो यहाँ पर मार्कोनी-कॉप रूल लगेगा, यानी कि जैसा हम करते हैं ऐसा हम दोस्तों यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उल्टा करेंगे। ये B2H6 में हम जो यहाँ पर नॉर्मल बनाते हैं, मैं बेंजीन क्यों बना रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर हम दोस्तों नॉर्मल बनाते हैं ना, लेकिन अगर B2H6 है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोस्तों OH को यहाँ लगाएंगे, H को हम दोस्तों यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर मेरे कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन हो वहाँ पे मैंने हाइड्रोजन 1 लगा दिया, और जहाँ पे कम हाइड्रोजन थे वहाँ पे OH चला गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों B2H6 में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जहाँ पे दोस्तों ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे अब OH चला जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे आपका हाइड्रोजन चला गया। तो ये दोस्तों B2H6 बहुत बार पूछा जाता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड विच डू नॉट हैव बल्कि सब्स्टिट्यूएंट विल फॉलो SN2। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। अगर मेरे पास दोस्तों 2 डिग्री है, मेरे पास दोस्तों अगर मेरे पास दोस्तों हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, अगर मेरे पास दोस्तों 2 डिग्री है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं दोस्तों बड़े वाले आपके रिएजेंट ले लूँ, बड़े वाले स्ट्रॉन्ग वाले ले लूँ, जैसे कि दोस्तों मेरे पास OH- है, मेरे पास दोस्तों OH- है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपके बड़े नहीं है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग वाले ले लूँगा ना, तो ये दोस्तों वेट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, SN2 करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज बनने का, कार्बोकेटायन बनने का वेट नहीं करेंगे। तो स्टेटमेंट आपका सही है। अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल। अब दोस्तों मेरे से कह रहे हैं कि एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, उसके ऊपर दोस्तों मैंने क्या ले लिया, इथेनॉल ले लिया। तो इथेनॉल कैसा है दोस्तों, वीक है। इथेनॉल कैसा है, वीक है। तो ये दोस्तों पॉजिटिव चार्ज बनने का वेट करेगा, कार्बोकेटायन बनने का वेट करेगा, तो ये क्या करेगा, SN1 करेगा। तो ये शेप में 1 और 2 आपके दोनों सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये तो आपका बहुत फेमस है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल वाला। क्यों, क्योंकि ये दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट आपका दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को आपका प्लस I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है CH3। तो यहाँ पर ये 3 लोग दे रहे हैं, तो वो दोस्तों आपको ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 323 से 370 केल्विन, तो यहाँ पर शायद दिया हुआ है।
फिर भी कर लेते हैं। यहाँ पर आपका कंसनट्रेटेड HNO3, तो यहाँ पर क्या बनेगा ना दोस्तों, NO2 बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने नाइट्रेशन कर दिया, HNO3 H2SO4 323 333 केल्विन। SnHCl, तो दोस्तों ये आपका कुछ आपका स्टीफन रिडक्शन जैसा ही हो गया। NO2 को जब हम दोस्तों SnHCl या फिर FeHCl लगाते हैं तो NO2 का क्या बन जाता है, NH2 बन जाता है। इसके ऊपर दोस्तों अगर मैं NaNO2HCl और यहाँ पर फिनॉल मैं यहाँ पे लगा लूँ तो यही मेरा दोस्तों एजो वाला कंपाउंड मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा क्या बनेगा, N2+Cl-। उसके बाद दोस्तों अगर मैंने दोस्तों फिनॉल लगा लिया तो फिनॉल दोस्तों मेरा यहाँ पर यही दोस्तों आपका मेरे को बना के दे देगा। कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, पैरा पे आपकी अजोडाई बन जाएगी। तो ये दोस्तों जो आपकी डाई वाली रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग प्योरिफिकेशन मेथड इज द बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल अट्रैक्शन हम दोस्तों करते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर OH-C2H5OH। OH- बोले तो मतलब OH- क्या है दोस्तों, एल्कोहाइल एल्कोहलिक इथेनॉल, मैं दोस्तों इसको कह सकता हूँ। अगर मैंने एल्कोहलिक ले लिया क्योंकि यहाँ पर इथेनॉल भी है ना, तो इथेनॉल और OH- दे दिया तो यहाँ पर अब मेरे पास एल्कोहलिक है। यानी कि ये क्या करवाएगा, एलिमिनेशन करवाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाएंगे, एलिमिनेशन करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छी तरीके से हम दोस्तों एलिमिनेट करवाएंगे और यहाँ पर हम स्टेबल वाला एल्कीन यहाँ पर बना देंगे। यहाँ पर हम सेडजेस प्रोडक्ट बनाएंगे क्योंकि C2H5OH उतना बड़ा नहीं है। ये दोस्तों हमारा यहाँ से H और यहाँ से Br निकालेगा तो ये दोस्तों आपका स्टेबल वाला बनाएगा। एल्कोहलिक क्या करेगा, एलिमिनेशन। इसके बाद दोस्तों क्या आपका दोस्तों पॉसिबल नहीं है, ये तो आपका पॉसिबल है, Cl2Al Cl3, हाँ ये तो दोस्तों आपका पॉसिबल है। HCl, तो ये भी दोस्तों, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों आपका पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास OH है तो OH के ऊपर दोस्तों आप देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यानी कि HCl इसको नहीं निकाल पाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो O तो दोस्तों आपका लीव ही नहीं करेगा, तो Cl आपका लगेगा ही नहीं। तो ये दोस्तों आपका बी दोस्तों आपका नहीं होगा। ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी, हाई टेम्परेचर ले लूँ तब दोस्तों यहाँ पर आपका बन जाएगा 623 केल्विन पे। हम दोस्तों क्लोरोबेंजीन से ही दोस्तों हम फिनॉल बनाते हैं। 623 केल्विन अगर मैं ले लूँ 623 केल्विन, तो यहीं पे दोस्तों मैं दोस्तों फिनॉल बनाता हूँ हाई टेम्परेचर पे। ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो जाएगी, नॉर्मल पे तो ये भी नहीं होगी। यहाँ पर HBr, तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा HBr। अगर मैं दे दूँ तो यहाँ पर आपका CH3Br और OH यहाँ पर बन जाएगा, सही बात है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपको ये नॉमेनक्लेचर बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एसिड दिख गया, एसिड की दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका प्रायोरिटी होती है, तो हम एसिड से दोस्तों नंबरिंग करेंगे। अभी मैं दोस्तों आपको पूरा वो भी दिखा दूंगा क्या क्या दोस्तों आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर आपका 1 पे तो ओइक एसिड आएगा, ये हमको पता चल गया 1। उसके बाद 2, तो 2 पे आपका क्या लगा है, फॉर्माइल लगा है। 2 पे आपका फॉर्माइल लगा है क्योंकि यहाँ पर जब एल्डिहाइड से सब्स्टिट्यूएंट बनता है ना तब हम उसको फॉर्माइल कहते हैं। 4 पे हाइड्रोक्सी है और यहाँ पर अल्कीन कौन से नंबर पे, 6 पे है, तो 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इन ओइक एसिड। तो यहाँ पर दोस्तों एसिड था ना, तो एसिड दोस्तों सबसे ऊपर आता है, तो एसिड को दोस्तों हम पहला नंबर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने किया, तो 2 पे आ गया फॉर्माइल क्योंकि एल्डिहाइड बन गया सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद 4 पे हाइड्रोक्सी, तो अल्कोहल बन गया सब्स्टिट्यूएंट, हेप्ट 6 इन ओइक एसिड। यहाँ पर दोस्तों आप ऑर्डर दोस्तों ये देख लीजिए, ये आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है COH, उसके बाद आता है SO3H, उसके बाद आता है आपका एस्टर, उसके बाद आता है आपका अमाइड, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना ही। उसके बाद आता है आपका अल्काइल हैलाइड, उसके बाद दोस्तों आपका आता है अमाइड, और ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सियाका CN। उसके बाद दोस्तों आपका आता है आइजोसाइनाइड, उसके बाद दोस्तों आपका आता है एल्डिहाइड, उसके बाद आपका आता है कीटोन, उसके बाद दोस्तों आपका आता है अल्कोहल। तो ये सियाका वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइनाइड आइजोसाइनाइड एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल। और ये तो दोस्तों आपको ऊपर वाले ध्यान ही रखना है, ये आपसे पूछ लेते हैं तो इसका आप दोस्तों या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अभी याद कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर KMnO4 H2SO4। तो यहाँ पर दोस्तों एल्कीन को ये क्या करता है, दोनों साइड आपका तोड़ देता है, COH यहाँ पर दे देता है। तो दोनों साइड तोड़ देगा, दोनों साइड एसिड बनाएगा। और 1 2 3 4 5 6, अगर 6 पे आपको दोस्तों डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है ऐसा, तो ये है दोस्तों आपका एडिपिक एसिड। थोड़ा बहुत आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों CH3 CH2 है, जोन्स रिएजेंट और KMnO4। तो जोन्स रिएजेंट यानी कि CH3 CrO3 और H2SO4 और KMnO4, ये क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये अल्कोहल को क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल को क्या बनाता है, रिवाइज कीजिए, क्या बनाता है,
एसिड बना देता है, तो CH3COOH आपका बना देगा। इसके बाद NaOH CaO डेल्टा, CaO और NaOH यानी कि सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि मेरे को दोस्तों CO2 यहाँ से निकाल लेना है, तो ये C डबल बॉन्ड O मैं दोस्तों निकाल लूँगा, क्या बच जाएगा CH3 और H, यानी कि मीथेन मेरा मेरा दोस्तों यहाँ पर बच जाएगा। इसके बाद दोस्तों एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल आपस में क्या है, तो एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल है आपके पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आपकी डिफरेंट हो रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक आपका CH3 है, यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर एक कार्बन यहाँ है, एक 3 कार्बन यहाँ है, यहाँ पर 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, तो फंक्शनल ग्रुप वो जो आपका दोस्तों यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है वो उसके अराउंड दोस्तों आपकी पोजीशन डिफरेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप के अराउंड दोस्तों अब आपकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए ना, तो उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। तो ये है दोस्तों आपका मेटामेरिज्म। इसके बाद ये आपका कीटोन और एल्डिहाइड तो आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो और इनमें दोस्तों चेन की लेंथ आपकी डिफरेंट है, तो ये है दोस्तों आपकी चेन आइसोमेरिज्म। इससे पहले मैं दोस्तों आपको एक और आपको बता दूं ऑर्डर, तो रात तक फंक्शनल में क्लब पार्टी, तो ये होता है रिंग चेन। उसके बाद टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, उसके बाद चेन, उसके बाद पोजीशन। तो अगर आपको टॉटोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म दोनों दिख जाए तो टॉटोमेरिज्म को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। कैसे याद रखना है, रात तक फंक्शनल में क्लब पार्टी, तो ऐसे आप दोस्तों याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो ये AlCl3 वाली रिएक्शन आपकी बहुत फेमस होती है। इसमें ये दोस्तों आपका खुल जाता है, ये दोस्तों आपका खुल जाता है, ये जो आपका O है ये दोस्तों आपका दोस्तों खुल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आपका खुल जाएगा। ZnHgHCl में यहाँ पर लगाऊंगा तो देख लीजिए ये यहाँ पर ये दोस्तों आपका खुल जाएगा। ZnHgHCl में लगाऊंगा तो C डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा, क्लेमेंसन रिडक्शन आपकी होती है बहुत फेमस, ये आपका CH2 में बन जाएगा, ये दोस्तों आपका CH2 में बन जाएगा। अगर मैं दोस्तों फिर से H+ दे दूंगा ना तो फिर से ये दोस्तों आपका बंद आपका हो जाएगा। तो जहाँ से शुरू किया था लगभग वहीं पहुँच गए। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसको देख पा रहे हो तो NaNO2HCl, तो यहाँ पर NH2 के ऊपर मैंने लगाया NaNO2HCl, तो क्या लगेगा N2+Cl-। इसके बाद दोस्तों N2+Cl- है H2O, अगर मैंने दोस्तों इसको दे दिया H2O दे दिया तो फिर क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। H2O दे दिया तो मैंने इसको दोस्तों फिनॉल बना दिया। NO2Cr2O7 H2SO4, आपको ध्यान रखना है फिनॉल के इसके साथ रिएक्शन के बाद आपका यहाँ पर ये दोस्तों आपका बन जाता है, ये दोस्तों आपका बन जाता है। इसके बाद इसको हम दोस्तों बेंजोक्विनोन वहाँ पर कहते हैं। CHCl3 और एक्वस NaOH और H+, तो ये दोस्तों आपका क्या है, ये दोस्तों आपको दिया हुआ है रीमन टीमन रिएक्शन, तो ये दोस्तों ये बन जाएगा। NaOH CO2 मैंने अभी बात की थी, यहाँ पर आपका OH COH, तो यहाँ पर आपका सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। OH के बगल में COH क्या है, सैलिसिलिक एसिड, सॉरी। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये क्या है दोस्तों, एल्कोहल है। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये भी एल्कोहल है, यहाँ पर ये भी एल्कोहल है, लेकिन ये क्या है C6H5OH, ये है फिनॉल। तो ये दोस्तों NaOH के साथ कौन रिएक्ट करेगा, एसिड रिएक्ट करेगा, बेस के साथ एसिड रिएक्ट करेगा। तो सबसे अच्छा एसिड कौन है, फिनॉल, तो वो दोस्तों आपका रिएक्ट करेगा। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपका जो मिथेनॉल है उसके बाद आता है दोस्तों फिनॉल, उसके बाद दोस्तों आपका आता है वाटर, उसके बाद दोस्तों आपका आता है क्या, एल्कोहल, उसके बाद आता है एल्कोहल। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद CH3OH कंसनट्रेटेड H2SO4 और डेल्टा, तो ये तो बहुत फेमस है, यहाँ पे ये आपका एल्किन बना देगा। और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड Cl से आपका क्या होगा, या यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ये मेरा बन गया। अगर मैं दोस्तों पिरिडीन लगाऊंगा ना, तो पिरिडीन क्या होता है, पिरिडीन आपका ये होता है बेंजीन के अंदर दोस्तों आपका एक नाइट्रोजन आप डाल देते हैं, तो ये दोस्तों आपका एक बेस है, तो यहाँ से आपका H+ निकाल देगा, तो ये आपका O- है। फिर उसके बाद दोस्तों ये O- यहाँ पर दोस्तों आपका अटैक कर देगा और Cl को दोस्तों आपका हटा देगा, तो ये O C डबल बॉन्ड CH3, ये दोस्तों आपका बन जाएगा। आप स्लो करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको फास्ट ये बना रहा हूँ, OCH3 और HNO3 H2SO4, क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस आपकी रिएक्शन है। OCH3 बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा, यानी कि सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ये दोस्तों आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन देता है, तो सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपका दोस्तों NO2 यहाँ पर दोस्तों लग जाएगा। नहीं वो तो आपका
आपका कंसनट्रेटेड में होता है, यहाँ पर HNO3 और H2SO4। तो ये नॉर्मल में तो दोस्तों आपका मेजर में ही बनेगा। इसके बाद Br2 एक्सेस, अगर मैं एक्सेस पे दोस्तों लगाऊंगा तब दोस्तों वहाँ पे होगा। तो जैसे मैंने गलती की एक्सेस ना पढ़ने की, आप ना करें। इसके बाद ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन सॉल्वेंट इन लो पोलैरिटी सच एज CHCl3 और CS2 रिक्वायर्स लुईस एसिड कैटलिस्ट। सही बात है दोस्तों, अगर Br2 है आपके पास और CS2 है, नॉन पोलर है, कोई भी दोस्तों इसको पोलराइज करने वाला नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों हमको एक लुईस एसिड LCl3 जैसे हमको चाहिए पड़ता है, जो कि दोस्तों Br+ आपका बनाए। और स्टेटमेंट 2 भी सही है कि ये दोस्तों आपका पोलराइज करके आपका क्या बनाते हैं, Br+ बनाते हैं। तो 1 और 2 दोस्तों आपकी दोनों सही बात है। इसके बाद 1,2 डाइऑल का दोस्तों सही नाम मेरे को बता दीजिएगा। 1,2 डाइऑल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैटेगॉल। इसको हम बोलते हैं कैटेगॉल। अगर मेरे पास दोस्तों 1,3 आ जाता तो 1,3 को हम बोलते हैं रेसोर्सिनॉल। 1,3 को हम बोलते हैं रेसोर्सिनॉल। क्यूनॉल किसको बोलते हैं, क्यूनॉल हम बोलते हैं OH के बिल्कुल सामने OH। यहाँ पर 1,4 पे आपका, यहाँ पर ऑर्थो क्रेसॉल आपका क्या होता है, OH साथ में CH3। तो यहाँ पर ऑर्थो पे आपका दोस्तों क्रेसॉल है, तो ये आपका ऑर्थो क्रेसॉल आपका होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत फेमस है। फिनॉल, उसके बाद जेरनडल्ट। फिनॉल के ऊपर अगर मैं जिंक डस्ट डाल दूंगा तो वो दोस्तों सिर्फ आपका बेंजीन आपका यहाँ पर बना देगा। CHCl3 NaOH, तो दोस्तों बहुत बार आपका पूछा गया है। CHCl3 KOH NaOH आप जो भी ले लें, सैलिसल्डिहाइड रीमन टीमन रिएक्शन। CO2 NaOH, यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड कंसनट्रेटेड HNO3 यानी कि पिक्रिक एसिड, OH के बगल में 3 NO2। OH रिएक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। सही बात है, OH एज अ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों काम करते हैं। एल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल सच एज सोडियम पोटेशियम टू यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन। तो ये आपको दोस्तों सही बात है कि एल्कोहल जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो के साथ दोस्तों OH जो है आपका एल्कोहल के साथ एल्कोहल की तरह दोस्तों काम कर देता है, और यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन आपको दे देता है। तो यहाँ पर तो दोस्तों ये आपका एसिड की तरह काम कर रहा है। तो ये बोथ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ये दोस्तों एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन बात सही है। इसके बाद पैरा नाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा एंड ऑर्थो। सही बात है, पैरा दोस्तों आपका ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और मेटा नाइट्रोफेनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है। इथनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विथ लूकास रिएजेंट। गलत बात है। C2H5OH इथेनॉल दोस्तों ZnCl2 के साथ, ये कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, ये दोस्तों इन्फिनिट टाइम के बाद दोस्तों आपका देगा, ये आपका इमीडिएट नहीं देगा। तो 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है। इसके बाद ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर मेरे पास ये है। तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, OH का लोन पेयर अटैक करेगा कि S का लोन पेयर। आपको ध्यान रखना है S के लोन पेयर को पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पसंद है, यानी कि ये दोस्तों ज़्यादा आपका न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, S यहाँ पर दोस्तों अटैक करेगा। तो यहाँ पर S ने अपना लोन पेयर दे दिया, तो उसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये दोस्तों डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया था, फिर से यहाँ पर ये आपका उतरना चाहेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन जो यहाँ पर चले जाएगा। तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, S ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए वो दोस्तों आपका अटैक करके बीच में आएगा। तो ये अगर आपको पता होता है तो फिर आप आसानी से कर लेंगे। ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ABC, तो यहाँ पर ये बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर O- है। तो यहाँ पर दोस्तों Cl आपका खींचने वाला है, हाँ खींचेगा। यहाँ पर F आपका खींचेगा, यहाँ पर F आपका खींचेगा, यहाँ पर CH3 आपका देगा। तो यहाँ पर खींचने वाले का ज़्यादा होगा तो A, क्योंकि ये दोस्तों आपका पास में है। अगर आपका इंडक्टिव इफेक्ट आपका पास में लग रहा है तो फिर एसिडिक नेचर आपका ज़्यादा है। सही बात है। इसके बाद फ्लोरो इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये तो आपकी सही बात है, लेकिन ये दोस्तों आपका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि B का कम है। क्यों, क्योंकि दोस्तों वो आपका दूर लगा है। आपका फ्लोरीन आपका क्लोरीन से तेज खींचता है, लेकिन वो दूर लगा है, इसलिए दोस्तों ये आपका एक्सप्लेन आपका नहीं कर पा रहा है। इसके बाद NaNO2HCl, और यहाँ पर OH के ऊपर अगर मैं दोस्तों लगाऊंगा तो NaNO2HCl आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर HNO2 आपको NO+ आयन दोस्तों मेरा देता है, नाइट्रोसोनियम आयन। तो यहाँ पर OH दोस्तों इस इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगा देगा, पैरा पोजीशन पे लगा देगा, बाकी जगह तो यहाँ पर जगह नहीं है। H2O NH4SH, तो यहाँ से दोस्तों आपका NH2 यहाँ पर लग जाएगा NO की आपकी जगह। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर NaISPO4 Mg ड्राई एथर D2O, तो ये यहाँ पर NaI, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, OH को हटा के I लगाएगा। NaI क्या करेगा, OH को हटा के I यहाँ पर लगाएगा। Mg ड्राई ईथर, अगर मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, उसके ऊपर मैंने मैग्नीशियम लगाया, तो फिर यहाँ पर आपका RMgH ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर भी आपका वही बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों D2O, तो D+ और OD-
और यहाँ पर Mg के ऊपर प्लस, C के ऊपर माइनस, तो C के ऊपर माइनस, उसके ऊपर दोस्तों आपका D प्लस यहाँ पर आपका आके लग जाएगा, और MgI उसके ऊपर प्लस है तो MgIOD ये दोस्तों आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर D आपका आके लग जाएगा। तो ये दोस्तों आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो ये तो दोस्तों आपका सही है, क्योंकि अगर मेरे पास ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर मैं दोस्तों करवाऊँ तो OH दोस्तों मेरा यहाँ पर आएगा, तो एल तो आपका एल्कोहल तो बन जाएगा। रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ RMgBr, तो यहाँ पर ये अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, उसके ऊपर मैंने RMgBr लगाया, तो फिर आपको भी पता है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के बाद आपका OH बन जाएगा। इसके बाद ओजोनल लिसिस ऑफ एल्कीन, यहाँ से तो आपका नहीं बनेगा, क्योंकि ओजोनल लिसिस में हम क्या करते हैं, ओजोनल लिसिस में दोस्तों ZnO3 लेते हैं, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड दोनों साइड बन जाता है, यहाँ पर आपका एल्डिहाइड कीटोन बनता है, एल्कोहल आपका नहीं बनता। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सुटेबल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर हम कैसे बना सकते हैं, तो ये आपका विलियमसन सिंथेसिस का आपका दोस्तों सवाल है। अगर मैं दोस्तों इसके ऊपर Br ले लूँ ना, और दोस्तों अगर मैं इसके ऊपर Br ले लूँ, तो ये दोस्तों आपका Br निकलेगा नहीं, O माइनस Na+ के साथ Br निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो फिर ये दोस्तों आपका फिनाइल के साथ Br आपको नहीं लेना है, फिनाइल के साथ Br आपको नहीं लेना है, PHO माइनस MEBr लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं बेंजीन के साथ O माइनस NaBr लूँ ना, O माइनस NaBr लूँ, तब दोस्तों O माइनस Na+ लूँ और MEBr लूँ, तो फिर दोस्तों यहाँ से NaBr निकल के आपका मिथाइल फिनाइल ईथर ये दोस्तों आपका एनिसोल बन सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं पीएच के साथ Br लूँ तो फिर वहाँ पे Br ही आपका नहीं निकलेगा, तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर Br ले लेता ना तो ये रिएक्शन नहीं होती, Br निकलता ही नहीं, तो NaBr मैं दोस्तों यहाँ से निकाल दूंगा, OCH3 ये मेरा बन जाएगा। इसके बाद एसिटल कीटल इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम, सही बात है, एसिटल या फिर कीटल दोस्तों आपके स्टेबल होते हैं बेसिक मीडियम में। द हाई लिविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड आयन गिव्स द स्टेबिलिटी टू एसिटल कीटन। तो एल्कोक्साइड हमने अभी बात की थी कि दोस्तों OCH3 माइनस आपका उतना अच्छा दोस्तों स्टेबल आपका नहीं है, उतना ज़्यादा आपका अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये दोस्तों अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये दोस्तों अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसकी लिविंग टेंडेंसी कम है, तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। इसके बाद ये AlCl3Cl, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं दोस्तों AlCl3Cl, तो यहाँ पर मेरे को यहाँ से Cl यहाँ से H मेरे को निकालना होता है, ये मेरा दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा फील्ड ग्राफ एल्काइलेशन के बाद O2H+। तो ये अगर आप इसको दोस्तों ध्यान से देखें, अगर दोस्तों आप इसको ध्यान से देखें, अगर मेरे पास ये है C बगल में CH3 बगल में CH3, तो ये क्या है आपका क्यूमीन है। क्यूमीन के ऊपर अगर मैंने दोस्तों ऑक्सीजन लगाया, तो यहाँ पर दोस्तों आपका दोस्तों फिनॉल यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसका इंटरमीडिएट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा जो क्यूमीन है ना, तो इसके ऊपर दोस्तों इंटरमीडिएट दोस्तों बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये COOH यहाँ पर पैरोक्सी वाला दोस्तों ये आपको दोस्तों इंटरमीडिएट बनता है, तो ये दोस्तों इंटरमीडिएट भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद ये मैंने फिनॉल बना लिया, यहाँ पर क्यूमीन का मैंने पेरोक्साइड मैंने सिंथेसिस कर लिया। फिर इसके बाद Br2CH2, तो यहाँ पर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कैसा है CH2 कैसा है, नॉन पोलर है, तो यहाँ पर आपका मोनोब्रोमिनेशन होगा, सिर्फ आपका पैरा पे आपका ब्रोमीन लगेगा। अगर मैं दोस्तों Br2 वाटर दे देता, तो सुन लीजिएगा, Br2 वाटर अगर मैं दोस्तों दे देता, तो वो दोस्तों आपका पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर हो जाता, तो दोस्तों तीनों साइड पे आपका Br लग जाता। लेकिन अगर मैं दोस्तों NH2 की बात करूँ, तो जो आपका एनिलीन होता है, वो आप चाहे Br2CH2 ले लें, चाहे Br2 वाटर ले लें, वो हमेशा आपको ट्राइब्रोमिनेशन देता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद OH NO2Cr2O7 H2SO4, तो ये आपका बेंजोक्विनोन बन जाता है, बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हाइड्रोलिसिस ऑफ विच कंपाउंड विल गिव कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड क्या होता है भाई, फिनॉल होता है। तो किसके हाइड्रोलिसिस से हमको दोस्तों फिनॉल बनता है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। अगर मैं इसका दोस्तों हाइड्रोलिसिस कर दूं, तब मेरे को फिनॉल आपका बन जाएगा, तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सिल्वर मिरर। कौन दोस्तों सिल्वर मिरर दे देगा, सिल्वर मिरर विद अमोनिसाइल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि टॉलन टेस्ट। टॉलन टेस्ट कौन कौन दे देगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है Br2 रेड फॉस्फोरस, COH और H2O। तो यहाँ पर COH के ऊपर अगर आप Br2 रेड फॉस्फोरस लगाते हैं, तो ये आपकी HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन। यहाँ पर आपका क्या होता है, अल्फा पे आपका दोस्तों क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। अल्फा पे दोस्तों आपका Br लगेगा, क्या लगेगा, अल्फा पे दोस्तों अल्फा हेलोजिनेशन आपका होता है, अल्फा पे आपका Br लगेगा।
इसके रिस्पेक्ट में ये दोस्तों आपका अल्फा कार्बन है, तो इसके ऊपर दोस्तों आपका यहाँ पर Br लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा वाल पे मैंने आपका Br लगा दिया है। कौन सी रिएक्शन है? हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। इसके बाद एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। सही बात है, अल्फा हाइड्रोजन और की एसिडिटी की वजह से होती है एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ये दोस्तों आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। अगर दोस्तों मेरे पास बेंजल्डिहाइड है और इथेनॉल है और मेरे पास ये है इथेनॉल, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेरा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर एक के भी पास आपका दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन हो, एक के पास भी आपका अल्फा हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पर दोस्तों क्रॉस एल्डोल तो आपकी हो ही सकती है। यहाँ पर आपकी क्रॉस एल्डोल तो आपकी हो सकती है, तो यहाँ पर नॉट गिव दिया गलत बात है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपके एल्कोहल होते हैं उनमें दोस्तों आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर और जो आपके डबल बॉन्डो वाले होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। इसके बाद ClCl3 Cl2H तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर Cl3 और यहाँ पर ये दोस्तों आपका ClCl3 यहाँ पर दोस्तों मेरा यहाँ पर बन जाता है, ClCl2 मेरा यहाँ पर बन जाता है। तो ये वही हमारी रीमन टीमन जैसी ही है Cl2H। इसके बाद H2O 333 केल्विन, तो यहाँ पर आपका Cl हट के आपका OH लगेगा, तो एक ही के ऊपर 2 OH यानी कि जेम एल्कोहल, जेम डायोल हम जिसको दोस्तों बोलते हैं, इसके ऊपर अगर मैं दोस्तों H2O लगाऊंगा ना, तो फिर यहाँ पर दोस्तों यही आपका बेंजल्डिहाइड आपका बनाएगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं क्या, हमारा बेंजल्डिहाइड। इसके बाद आपको ये DNA ATGCC इसका दोस्तों बताना है। तो ए के साथ आपका कौन बाइंड करता है, टी के साथ कौन आपका बाइंड करता है, ए से टी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी से सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ए के बगल में आएगा टी के बगल में आएगा ए, जी के बगल में सी के बगल में जी, टी के बगल में टी के बगल में ए, फिर उसके बाद सी के बाद जी के बाद टी आएगा, ए नहीं आएगा, ए के साइड आपका टी आएगा ना, तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अपने फ़ोन को आप ऐसे टिल्ट करके भी देख सकते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से दिखाई दे। फॉर आयनिक रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब आप लैंडस्केप मोड में देखें तो यहाँ पर आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, तो आयनिक रिएक्शन तो भाई देखिए यहाँ पर हाइड्रोलिटिक क्लीवेज यानी कि जो आपका बॉन्ड था एसिमेट्रिकली टूटा, एक को पॉजिटिव मिला एक को आपका माइनस मिला, तो ये आपका हाइड्रोलिटिक फ्री रेडिकल आपका सनलाइट में होता है। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर एनीवस सोल्यूशन। सही बात है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को हम लेते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। फिनोल्फ्थलीन इज यूज टू डिटेक्ट कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन। सही बात है, फिनोल्फ्थलीन का हम दोस्तों टाइट्रेशन का कंप्लीशन डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। H2PD-4 कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन। यहाँ से भी हम एल्डिहाइड दोस्तों बनाते हैं, तो ये दोस्तों आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने आपको इथार्ड रिएक्शन यहाँ पर लगा दी है। इथार्ड रिएक्शन है, यहाँ पर मैं CrO2 Cl2 CH2 या फिर CCl4 आप जो भी नॉन पोलर ले लें। यहाँ पर आपको ये जो है आपका OCrOH Cl2 होल ट्वाइस, ये इस कॉम्प्लेक्स का भी दोस्तों आपको नाम आपको ध्यान रखना है। ये आपको इंटरमीडिएट भी आजकल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड और यहाँ पर एस्टिक एसिड बन जाता है। इसके बाद दोस्तों ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विथ पैराटोलिन सल्फोनिक क्लोराइड। तो हम अब दोस्तों हिंसबर्ग टेस्ट की बात करने वाले हैं। कौन से टेस्ट के बारे में बात करेंगे, हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में। तो फिर अगर मैं बात करूँ हिंसबर्ग टेस्ट, तो हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है ना, मेरे पास ये होता है SO2Cl और यहाँ पर मेरे पास ये होता है NHHH। अगर मेरे पास दोस्तों 1 डिग्री है, अगर मेरे पास 1 डिग्री है ना, तो यहाँ पर दोस्तों सॉल्युबल बनेगा क्योंकि एक दोस्तों आपका H आपका बच जाएगा। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, HCl निकालता हूँ। यहाँ का जो क्लोराइड का Cl है ना, तो मैं H निकालता हूँ। तो यहाँ पर अगर 1 डिग्री है, अगर 1 डिग्री है मतलब RNH2 है, अगर मैंने दोस्तों एक H निकाल लिया तो एक H बच गया, तो ये होता है आपका सॉल्युबल। इसके पास दोस्तों एक ही H है, अगर मैंने वो H निकाल दिया, इसके पास अब H ही नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। तो ये दोस्तों आपका PPT है, इसके पास तो H ही नहीं है, तो ये दोस्तों आपका रिएक्शन आपका नहीं देगा। तो रिएक्ट कौन कौन करेगा, 1 और 2 करेगा, 3 वाले रिएक्ट नहीं करेगा हिंसबर्ग टेस्ट के साथ। देयर प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन आर सॉल्युबल। गलत बात है, सिर्फ पहले वाले का सॉल्युबल है, दूसरे वाले का इनसॉल्युबल है। इसके बाद NH2 NaNO2 HCl Cu2 Cl2 फिर से सैंडमेयर रिएक्शन मेरे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों
N2+Cl-, उसके बाद CO2Cl2। NaOH 623 केल्विन 300 ATM, ये आपका कौन सा प्रोसेस है? डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस क्लोरोबेंजीन से हम दोस्तों इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं फिनॉल की, तो यहाँ पर O-Na+, और उसके बाद हम पानी डाल देंगे तो OH यहाँ पर बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है, टोलिन आपका नहीं होता। पिक्रिक एसिड क्या होता है? ये OH, ये NO2, जो सारी ऑर्थोपैरा पे दोस्तों आपका NO2 यहाँ पर लगा होता है, तो ये है आपका पिक्रिक एसिड, टोलिन नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विथ कंसनट्रेटेड HNO3 टू गेट पिक्रिक एसिड। सही बात है, फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, तो हम इससे दोस्तों पिक्रिक एसिड बना सकते हैं, सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एंजाइम के बारे में हमने बात की है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो ये तो बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन है। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, तो ये तो दोस्तों आपका सही बात है। एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक, ये दोस्तों आपकी गलत बात है। एक एंजाइम आपका एक ही चीज़ पे आपका काम करता है, ये आपका स्पेसिफिक होता है। बहुत सारे एंजाइम आपके ग्लोबुलर आपके प्रोटीन होते हैं, सही बात है। एंजाइम ऑक्सीडेज कैटलाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, ये दोस्तों आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। नहीं, अच्छा, तो ये दोस्तों आपका बी वाला आपका गलत है। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज से ग्लूकोज, तो ये दोस्तों आपका कौन करता है? ये दोस्तों आपका माल्टेज करता है, ये दोस्तों आपका माल्टेज करता है। तो यहाँ पर आपका बी भी गलत है, डी भी आपका गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अमंग द गिवन मॉलिक्यूल आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एट फास्टेस्ट रेट। तो ये दोस्तों किसकी प्रोपोर्शन होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस की इन्वर्सिटी प्रोपोर्शन होता है। और दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन के दोस्तों आपके ज़्यादा आपकी प्रोपोर्शनल आपका होता है। तो HCHO दोस्तों हम जानते हैं H डबल बॉन्ड हुआ, सबसे कम यहाँ पर भीड़ भाड़ है, और सबसे ज़्यादा कार्बन को दोस्तों यहाँ पर भूख है, क्योंकि बाकी में तो CH3 है। बाकी में आप कंसेप्ट समझिएगा, बाकी में CH3 है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए चाह आपकी कम है, तो बाकी का आपका कम हो जाएगा, HCHO का आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक भी यही है, साथ सबसे ज़्यादा चाह भी इसी को है, और ये दोस्तों सबसे ज़्यादा लीस्ट हिंड्रेड है। इसके बाद दोस्तों इसका मेटामर आप मेरे को बता दीजिए। तो ये क्या है दोस्तों? फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर C डबल बॉन्डो के साथ यहाँ पर ये है, यहाँ पर NH के साथ यहाँ पर बेंजीन है। तो अगर मेरे को इसका मेटामर बनाना होगा ना, तो यहाँ पर सिर्फ मैं फंक्शनल ग्रुप के अराउंड दोस्तों मैं पोजीशन चेंज करूंगा। तो ये मैं C डबल बॉन्डो के साथ बेंजीन लगा दूंगा, और यहाँ पर आपका इसके साथ दोस्तों मैं ये लगा दूंगा। तो फंक्शनल ग्रुप अमाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अराउंड आपकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो यहाँ पर आप देख लें तो C डबल बॉन्डो के साथ आपका बेंजीन लग गया, और NH के साथ आपका क्या लग गया? साइक्लोहेक्सीन लग गया। इसके बाद यहाँ पर डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि ले लें। इनऑर्गेनिक में हम दोस्तों कर नहीं पाए थे। डाइल्यूट HCl दोस्तों मेरा ग्रुप 1 में आ जाएगा, Pb2+ में। तो यहाँ पर आज ऐसे करता हूँ, AgPbr है, तो Ag2+, 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 तो ये यहाँ पर Agpr हो गया। ऐसे हम कर सकते हैं। NH4Cl, NH4OH, NH4 होल टाइप CO3, तो हम CO3 किसका बनाते हैं? BSr2+ और Ca2+, इसका बनाते हैं। NH4Cl, NH4OH और H2S, तो ये दोस्तों आपका ग्रुप 4 में आ जाएंगे। ये दोस्तों BaSrCa आपके ग्रुप 5 में आ जाएंगे। ग्रुप 4 में आपके कोनिमंजन, ये दोस्तों आपके आ जाएंगे NH4 में। इसमें दोस्तों हम इसको हम दोस्तों ऐसे फील कर ऐसे हम कर सकते हैं। तो NH4Cl और NH4OH ये दोस्तों आपके ग्रुप 3 में आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दोस्तों बेस ऑफ DNA नहीं है? तो एडेनिन आपको DNA में मिलेगा, गुआनिन DNA में मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, लेकिन दोस्तों यूरासिल आपको कहाँ मिलता है? RNA में मिलता है, DNA में नहीं मिलता। थाइमीन की जगह दोस्तों RNA में कौन आ जाता है? यूरासिल आ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप दोस्तों स्ट्रक्चर भी दोस्तों थोड़ा सा याद करते चलिएगा। एडेनिन और दोस्तों गुआनिन मैं दोस्तों बात करूँ तो मेरे को 2 चेन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हैं आपके पिरिमिडीन। तो एडेनिन और गुआनिन में यहाँ पर फर्क क्या है? एडेनिन मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड दो नहीं है। गुआनिन में दोस्तों आपके पास डबल बॉन्ड दो है, लेकिन यहाँ पर एडेनिन में मेरे पास डबल बॉन्ड दो नहीं है। तो गुआनिन और एडेनिन में आपको क्या फ़र्क है? गुआनिन और एडेनिन दोनों में ही आपको ये चेन देखने को मिलेगी, लेकिन गुआनिन में आपका डबल बॉन्ड दो है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दो नहीं है। थाइमीन में अगर मैं बात करूँ ना, तो थाइमीन में एक CH3 ज़्यादा है। थाइमीन में एक CH3 यहाँ पर ज़्यादा है, और वहाँ पर यूरासिल में क्या होता है? यूरासिल में दोस्तों ये CH3 आपका नहीं होता।
ये CH3 आपका नहीं होता। साइटोसिन भी दोस्तों आपका एक ही चेन वाला है, साइटोसिन ही भी आपका वही वाला है, लेकिन ये वहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चेन है। तो एडेनिन और ग्वानिन का फर्क मैंने आपको समझा दिया, और साइटोसिन भी आपको बता दिया कि उसमें C डबल बॉन्ड O आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दोस्तों मैंने आपको ग्वानिन दिखा दिया, ये है मेरा यूरासिल। आपने अगर थायमीन में देखा होगा तो यहाँ पर आपका CH3 था, लेकिन यहाँ पर CH3 नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों, आपका यूरासिल है। और यहाँ पर अगर मैं यूरासिल के ऊपर CH3 लगा दूँ तब मेरा थायमीन है। 5 मिथाइल यूरासिल एक दूसरा नाम है आपका किसका, थायमीन का। तो इसके बाद अल्फा ग्लूकोज और अल्फा गैलेक्टोज, तो अल्फा ग्लूकोज और अल्फा गैलेक्टोज, तो ये दोस्तों आपके क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख भी रखा है अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो इनका एनोमेरिक कार्बन होता है C4 कार्बन, तो ये दोस्तों उस पर डिफर करते हैं। तो ये हैं आपके एनोमर, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एनोमर है, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा गैलेक्टोज आपके क्या हैं, आपके एपीमर है। अल्फा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डोज शुगर है, यहाँ पर अल्फा फ्रक्टोज में क्या है, कीटोज शुगर है। तो ये दोस्तों आपका फंक्शनल आइसोमर दोस्तों आपके हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो गया, ए का दोस्तों आपका 4 हो गया, बी का आपको दोस्तों 3 हो गया, सी का आपका 1 हो गया, और अल्फा ग्लूकोज और अल्फा राइबोज यहाँ पर आपके होमोलॉगस, क्योंकि ग्लूकोज में 6 की आपकी रिंग बनती है, राइबोज में आपकी 5 की रिंग बनती है, तो वही आपका है। इसके बाद ग्लूकोज NaHCl3 डेल्टा के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन कुछ नहीं रिएक्शन देता, ये दोस्तों रिएक्शन नहीं देता NaHCl3 के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना, ये हमारे साइक्लिक जो आपका स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करता है। HNO3 के साथ दोस्तों अगर मैं दोस्तों रिएक्शन करवाता हूं तो आपका सक्कारिक एसिड बनता है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। HI के साथ रिएक्शन पे दोस्तों आपको N-हेक्सेन बन जाता है, पूरा रिड्यूस हो जाता है। ब्रोमीन वाटर के साथ आपको दोस्तों ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सक्कारिक एसिड अगर मैं देखूँ तो CHOH4, तो ये CHO आपका COOH में चला गया, और ये CH2 है COOH में चला गया। आपका HNO3 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि इसने दोनों को दोस्तों आपका एसिड बना दिया, ये है सक्कारिक एसिड, ये आपका एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन अगर मैं Br2H2O लूँ ना, तो Br2H2O से सिर्फ एक ही CHO आपका एसिड बनेगा, दूसरा आपका दोस्तों एसिड आपका नहीं बन पाएगा। तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है Br2 वाटर में, और HNO3 में बनता है सक्कारिक एसिड। सुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग रिएजेंट, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, जो शुगर रिड्यूसिंग नहीं होती, जो शुगर दोस्तों आपकी रिड्यूस नहीं होती, कौन सी है, सुक्रोज। तो ये दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं, तो ये दोस्तों इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ अमाइनो एसिड ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन किसके बने होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड के। तो एक आपका अमाइनो एसिड होगा, उससे COOH लगा होगा, उससे NH2 लगा होगा, एक हाइड्रोजन लगा होगा, और एक दोस्तों आपका डिफर कर सकता है ग्रुप, R ग्रुप दोस्तों मेरा लगा होगा। इसके बाद 2 न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंट टुगेदर बाय ए लिंकेज नोन एज, तो दोस्तों 2 न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। इसके बाद ये जो आपकी डाई सल्फेट लिंकेज है, ये दोस्तों मेरा जो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 प्राइम से 5 प्राइम दोस्तों मेरे को फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज देखने को मिलती है। कौन दोस्तों, आर्जिनिन के लिए कौन सी बात आपकी सही नहीं है, इट हैज अ फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही बात है। इट हैज मोर देन 1 pK वैल्यू, सही बात है। इट हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन, ये दोस्तों आपका दोस्तों गलत बात है, क्योंकि आर्जिनिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपके अमाइनो एसिड ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहते हैं। तो ये दोस्तों पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, बेंजीन जैसे नॉन पोलर में आपके सॉल्युबल नहीं है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सही बात है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है आपका आर्जिनिन। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये दोस्तों मेरा ये C डबल बॉन्ड O है, ये आपका कार्बन है, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O माइनस लगा है, NH2 लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, और ये आपका वेरिएबल ग्रुप लगा है। तो ये आयन है, तो ये दोस्तों आपका बेंजीन नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं है। इसके बाद दोस्तों द नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड डेट कंटेन्स ओनली 1 बेसिक फंक्शनल ग्रुप, तो आपका कौन, सिर्फ एक आपका बेसिक फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कौन आपका बेसिक नहीं है। तो आर्जिनिन आपका बेसिक है, हिस्टिडीन आपका बेसिक है, लाइसिन आपका बेसिक है, ल्यूसीन भी दोस्तों आपका बेसिक है। तो यहाँ पर एस्पाराजीन के पास सिर्फ दोस्तों आपका सिर्फ एक ही दोस्तों आपका बेसिक फंक्शनल ग्रुप, एक ही NH2 है। इसके बाद दोस्तों द वन डेट डज नॉट स्टेबलाइज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, OO लिंकेज आपको प्रोटीन में ज़्यादा नहीं मिलती, तो ये दोस्तों आपको स्टेबलाइज नहीं करती। SS लिंकेज 144 और
एच बॉन्डिंग से ये दोस्तों आपके स्टेबल हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये मैंने आपको ये ग्लूटामिक एसिड का दोस्तों आपका होता है ई, उसके बाद ग्लूटामीन का होता है आपका क्यू। तो ग्लूटामिक एसिड का होता है ई और ग्लूटामीन का होता है आपका क्यू। टायरोसिन का यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टायरोसिन का तो दोस्तों आपका होता है वाई, टायरोसिन का होता है वाई, और दोस्तों ट्रिप्टोफैन का होता है आपका डब्ल्यू। तो ये दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जो आपके 1 लेटर कोड है आपसे पूछ सकते हैं। सल्फर की किस किस में मिलता है, तो सल्फर मेरे को दोस्तों सिस्टीन में मैं मिल जाएगा, और दोस्तों मेरे को मिल जाएगा मिथायोनिन में, लाइसिन, आइसोल्यूसिन और ग्लूटामिक एसिड में मेरे को नहीं मिलता है सल्फर। तो बी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों लाइसिन को देखेंगे तो यहाँ पर मेरे को नहीं, ये तो मैंने सिस्टीन का लगाया हुआ, तो सिस्टीन में मेरे को सल्फर दिखेगा, मिथायोनिन में मेरे को सल्फर दिखेगा, लाइसिन में नहीं दिखेगा। इसके बाद आर्जिनिन, तो यहाँ पर आर्जिनिन में मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मेरे को आर सुनाई दे रहा है, तो ए का दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। एस्पार्टिक एसिड तो मेरे को डी सुनाई दे रहा है, तो ये आपका बी का 1 हो जाएगा। एस्पाराजीन तो यहाँ पर मेरे को एन सुनाई दे रहा है, तो इसका एन हो जाएगा। एलानीन तो इसका दोस्तों आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्जिनिन का आर है, एस्पार्टिक एसिड का डी है, एस्पाराजीन का एन है, एलानीन का ए है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। मॉलिस टेस्ट कौन देता है भाई, मॉलिस टेस्ट दोस्तों आपके कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ब्यूरेट टेस्ट कौन देता है, पेप्टाइड देते हैं। कार्बिल अमीन टेस्ट कौन देता है, 1 डिग्री अमीन देते हैं। स्किफ टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कीटोव गिव सेलिन वन ऑफ टेस्ट फास्टर देन एल्डो, सही बात है। सेलिन वन ऑफ टेस्ट में मैं दोस्तों हम सी यू SO4 और रेसोसिनॉल ले लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कीटोज दोस्तों आपका सेलिन वन ऑफ टेस्ट आपका फास्ट देता है, सही बात है। कीटोज अंडरगो बीटा एलिमिनेशन फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फिरफोला, ये दोस्तों आपका गलत बात है। यहाँ पर आपका 5 मेथाइल हाइड्रोक्सी फुरफुराल बनता है, हाइड्रोक्सी फुरफुराल यहाँ पर बनता है, सिर्फ फुरफुराल आपका नहीं बनता। असर्शन 2 है, रीजन फॉल्स है। इसको दोस्तों मैं कैसे दोस्तों यहाँ पर बता सकता हूँ, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास दोस्तों फिनाइलएलानीन है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ल्यूसीन है। उसके बाद मेरे पास एस्पार्टिक एसिड है, वो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्या है, टायरोसिन है। तो FLDY ये दोस्तों आपका हो जाएगा। तो ये ऐसे दोस्तों आपको ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यह ध्यान रखने जाना है। नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड फॉर्म विद 2 अमीनो एसिड A and B, तो A and B से मैं अगर साइक्लिक बनाना चाहूँ तो AAA मैंने ये बना लिया, AAA मैंने बना लिया। वैसे ही मैं दोस्तों B के साथ बना लूँ, वैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर BAB बना लूँ, वैसे मैं ABA बना लूँ। तो साइक्लिक वाले कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। इसके बाद अमाइलोज इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। ये दोस्तों एक स्टार्च का फॉर्म है आपका अमाइलोज, आपका ये लीनियर फॉर्म है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। अमाइलोज इज अ लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल विथ मोर देन 200 ग्लूकोज यूनिट, सही बात है। मोर देन 200 दोस्तों ग्लूकोज यूनिट आपकी होती हैं, लीनियर आपका होता है। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। एनिमल स्टार्च इज द अदर नेम फॉर, एनिमल स्टार्च किसका नाम है भाई, ग्लाइकोजन का नाम है, क्योंकि ये दोस्तों आपका स्टोर होता है हमारी बॉडी में, और हम क्या है, एनिमल्स है। तो इसमें दोस्तों ये हमारा स्टार्च की तरह स्टोर होता है। BR2 वाटर टेस्ट में क्या होता है, अनसैचुरेशन के लिए ये दोस्तों आपका टेस्ट होता है। तो जो आपका BR2 का रेड ऑरेंज कलर होता है ये दोस्तों आपका उड़ जाता है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, तो ये दोस्तों आपका फिनॉल के लिए आपका दोस्तों टेस्ट होता है, तो यहाँ पर आपका रेड कलर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों फेरिक क्लोराइड टेस्ट, तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट में दोस्तों येलो ऑरेंज या फिर ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। 2 पर DNP में आपकी ब्लू ग्रीन वायलेट या फिर रेड कलर आ जाता है, और ये दोस्तों एल्डिहाइड कीटोन के लिए होता है। इसके बाद दोस्तों इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना रिगार्डिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड, इट शुड बी प्योरली अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म, ये तो दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, प्योरली अवेलेबल होना चाहिए ड्राई फॉर्म में। इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज, ये भी दोस्तों आपका सही बात है, केमिकल चेंज उसको नहीं करना चाहिए एयर में। इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक, गलत बात है, उसको अपने अंदर दोस्तों वाटर दोस्तों रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अपने अंदर वाटर नहीं लेना चाहिए। इट शुड बी रेडली सॉल्युबल, ये आपकी सही बात है, सॉल्युबल होना चाहिए। कि MnO4 और NaOH का हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोस्तों आपके रिएक्टिव होते हैं। NaOH तो आपका हाइग्रोस्कोपिक भी होता है। इसके बाद आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है RF, अगर मैं दोस्तों पोलर के साथ बात करूं तो RF अगर मैं बात करूं पोलर का, तो वो पोलर का आपका कम होता है। क्यों, क्योंकि ये दोस्तों आपका पोलर आपका जो सिलिका जेल होता है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ये ज़्यादा दोस्तों आपका चलता नहीं है। तो इसका RF, इसका डिस्टेंस मूव्ड आपका कम होता है, तो इसका RF पोलर वाले का
कम होता है, तो ये सबसे लेट आपका दोस्तों निकलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन जेलडाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन CuSO4 एक्ट एज। तो जेलडाल मेथड में CuSO4 एक कैटालिटिक एजेंट का काम करता है, बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। डिस्टिलेशन से हम दोस्तों किसको अलग करते हैं? डिस्टिलेशन से अगर मैं बात करूं तो मैं दोस्तों सिंपल डिस्टिलेशन से मैं क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को दोस्तों मैं आपका अलग करता हूं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मैं दोस्तों क्रूड ऑयल के फ्रैक्शन को अलग करता हूं। स्टीम डिस्टिलेशन से मैं एनिलीन वाटर को मैं दोस्तों अलग करता हूं। रिड्यूस प्रेशर में मैं दोस्तों ग्लिसरॉल और स्पेंटाई को अलग करता हूं, क्योंकि ग्लिसरॉल आपका डिकम्पोज हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। इसके बाद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 इज रिफर्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। सही बात है, K2Cr2O7 को हम दोस्तों NO2Cr2O7 के ऊपर हम दोस्तों प्रेफर करते हैं। सही बात है। K2Cr2O7 हैज़ हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। गलत बात है, K2Cr2O7 की Na2Cr2O7 से कम दोस्तों आपकी सॉल्युबिलिटी होती है, तो सिर्फ ए ही आपका सही है। मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक एसिड। गलत बात है भाई, मिथाइल ऑरेंज क्या है? वीक बेस है। द बेंजोनॉइड फॉर्म ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज मोर इंटेंसली डीपली कलर्ड। गलत बात है, बेंजोनॉइड नहीं क्यूनॉइड दोस्तों आपका ज़्यादा डीपली आपका कलर्ड होता है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए हम दोस्तों क्या क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन के लिए हम दोस्तों यहाँ पर बनाते हैं Fe4 एफिशिएंसी हम बनाते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर सल्फर बनाना हो तो सल्फर में मैं दोस्तों NO2 FeCN5NO और बाद में आपका SV बन जाता है। क्या बनता है भाई? वायलेट कलर का बनता है। हैलोजन में मैं दोस्तों आपका AgNO3 का यूज करते हैं। फॉस्फोरस में अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट, तो यहाँ पर दोस्तों 12MOO3 बाद में आ जाता है, येलो कलर का आपका आ जाता है। इसके बाद दोस्तों इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ N2 द सैंपल इज हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड एंड द गैस इवॉल्व इज पासिस ओवर। तो हमने सैंपल लिया, सैंपल को कॉपर के साथ दोस्तों हमने हीट किया, फिर इसको किसके ऊपर से पास करते हैं? कॉपर गॉज के ऊपर से। इसके बाद दोस्तों कौन दोस्तों पॉजिटिव लसेंट टेस्ट देगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए। नाइट्रोजन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है N डबल बॉन्ड N आपके लसेंट टेस्ट नहीं देंगे, NO2 वाला आपका नहीं देगा, NO2 वाला आपका दोस्तों नहीं देगा, और दोस्तों नाइट्रोजन इन रिंग है वो भी आपका यहाँ पर नहीं देगा। तो N2H4 तो दोस्तों आपका नहीं देगा। यहाँ पर CH3 NH2HCl, तो यहाँ पर N भी है और H भी है, तो N भी है और Cl भी है, तो ये भी आपको दे देगा। इसके बाद बेस वर्सेस एसिड टेम्परेचर में एट द एंड पॉइंट मिथाइल ऑरेंज कौन से फॉर्म में होता है? क्यूनॉइड फॉर्म में होता है भाई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्यूनॉइड फॉर्म में क्या होता है? बीच में ये जो एजो है ना, ये दोस्तों आपका नहीं होता, बीच में एजो आपका नहीं होता है, यहाँ पर आपका साइड में एजो आपका होता है। तो ये होता है क्यूनॉइड और ये होता है बेंजीनॉइड। इसके बाद मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन का दोस्तों आपको बेसिक स्ट्रेंथ आपको बताना है। एक्वस मीडियम में अगर मैं बात करूंगा तो मेरे को दोस्तों ध्यान रखना है 213, उसके बाद दोस्तों आपका NH3, और अगर मैं इथाइल के बारे में मैं बात करूंगा तो 231। तो मिथाइल में 213 अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम, तो दोस्तों इसका दोस्तों आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेसिक मीडियम में मिथाइल का आपका 231 और इथाइल का 213, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक इन नेचर। कौन एरोमेटिक है? तो ये दोस्तों आपका एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपका दिख रहा है। यहाँ पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी मेरे को दिख रहा है, तो ये भी है आपका एरोमेटिक। यहाँ पर तो आपका कॉन्जुगेशन टूट गया, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये है एंटी एरोमेटिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एनुलिन, तो ये और रिस्पेक्टिवली एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये दोस्तों आपका एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन की वजह से ये दोस्तों आपका प्लेनर नहीं है, तो ये दोस्तों आपका एरोमेटिक नहीं है। और ये आपका सही बात है कि हमको प्लेनरिटी चाहिए, इसलिए ये आपका प्लेनर नहीं है, तो ये दोस्तों आपका एरोमेटिक नहीं है। इसके बाद H2A प्लस PDC, तो यहाँ पर आपका ये बन रहा है, तो फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या बन रहा है? सिस बन रहा है। तो ये हम PDC क्यूनिलीन, तो हमने क्या लिया होगा? 2 पेंटाइन लिया होगा एल्काइन की, ये आपकी रिएक्शन है, PDC लगाते हैं तो आपका सिस एल्कीन यहाँ पर बन जाता है। और अगर मैं उसके ऊपर Na लिक्विड अमोनिया लगा दूं तो ये दोस्तों आपका बर्च रिडक्शन आपका होता है, ट्रांसब्यूटेन आपका बन जाता है। इसके बाद H2H प्लस CrO3 NH2 KOH, तो यहाँ पर H2, तो यहाँ पर दोस्तों मेरा सबसे पहले अल्कोहल बन जाएगा H2, क्योंकि मैंने लगाया है CrO3, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके डबल बॉन्ड O यहाँ पर बना देगा। फिर उसके बाद NH2 KOH है ना, तो इसको दोस्तों यहाँ ये आपका वोल क्रिस्टनर आपका रिड्यूस करके यहाँ पर ये आपका सिंपल CH2 आपका बना देगा, तो ये दोस्तों मेरा बन जाएगा। इसका दोस्तों आपको प्रोडक्ट ध्यान रखना है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH2 अगर 80 डिग्री सेल्सियस पर है, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों मेरा क्या बनता है? 80 डिग्री सेल्सियस पे मेरा ये बन जाता है, 80 डिग्री सेल्सियस में मेरा अल्काइन में बन जाता है। लेकिन अगर मैं दोस्तों बात करूँ, नहीं
हाँ 80 डिग्री सेल्सियस में मेरा ये दोस्तों एल्काइन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, H2SO4 कोल्ड की अगर मैं दोस्तों बात करूँगा ना, तब मेरे पास ये वो SO3H आपका बनता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बेंजीन और नाइट्रेशन गिव्स नाइट्रोबेंजीन, तो आपको बताना है कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4। तो आपका ध्यान रखना है HNO3 एज अ बेस काम करता है, H2SO4 एज एन एसिड काम करता है। तो यहाँ पर आप देखिए सकते हैं NO2 प्लस आपका बनता है, तो आपका H2SO4 एज एन एसिड उसने H प्लस दिया और HNO3 ने आपका H प्लस लिया। इसके बाद यहाँ पर MO2O3, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करवा देता है, यहाँ पर एरोमेटाइजेशन यहाँ पर ये आपका करवा देता है MO2O3। अगर मैं इसको ज़्यादा प्रेशर 10-20 आपका ATM पे ले लूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो इससे दोस्तों एक बेंजीन बन जाएगा और एक CH3 दोस्तों आपका रह जाएगा। तो ये दोस्तों आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका आपको स्टीरियो आइसोमर बताना है। तो स्टीरियो आइसोमर आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टीरियो सेंटर मेरे को देखने होते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पे मेरे को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो दो यहाँ से इंटू दो तो 2 की पावर 3 तो 8 दोस्तों मेरे को यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर देखने को मिलेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बाइन आयन, तो कार्बाइन आयन तो यहाँ पर दोस्तों 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक सबसे कम दोस्तों, ये दोस्तों आपका स्टेबल हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका सबसे कम हो जाएगा। डी वाला कैसा है, एरोमेटिक है, तो 2 4 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, हाइपर कॉन्जुगेशन में है, तो ये है आपका एरोमेटिक। और बी और सी है, तो यहाँ पर आपकी 5 की रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, तो सी आपका बी से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो DCBA, तो ये दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप दोस्तों इसको देख लीजिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका प्लस रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर आपका H प्लस है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, प्लस E इफेक्ट यहाँ पर है। यहाँ पर आपका Cn माइनस है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये दोस्तों आपका माइनस E इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक है। यहाँ पर दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या है, माइनस रेजोनेंस या फिर माइनस M। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है प्लस R, ये है माइनस R, ये है प्लस C और ये है माइनस C। इसके बाद दोस्तों इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्फर्मेशन ऑफ इथेन द डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज 60 डिग्री। सही बात है, डाइहेड्रल एंगल स्टैगर्ड में आपको 60 डिग्री होता है। इनफाइनाइट कन्फर्मेशन हो सकते हैं, सही बात है। एक्लिप्स इज द मोस्ट स्टेबल, गलत बात है दोस्तों। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है दोस्तों आपका स्टैगर्ड वाला, एक्लिप्स सबसे कम आपका स्टेबल होता है। तो सी इसका दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, सही बात है। तो ये दोस्तों आप चार देख लीजिए, ये है दोस्तों आपका स्टैगर्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है आपका ये गॉच, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पार्सली एक्लिप्स, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है एक्लिप्स। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूँ ना, तो स्टेबिलिटी मेरी यहाँ से यहाँ जा रही है, स्टेबिलिटी मेरी कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब यहाँ से यहाँ जा रही है। ये दोस्तों आपका जो सबसे लास्ट वाला है, डी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर पूछूँ तो एनर्जी ए वाले की सबसे ज़्यादा है, इस वाले की सबसे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ये दोस्तों आपका सबसे कम स्टेबल है, जो सबसे कम स्टेबल उसकी सबसे कम एनर्जी। तो आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने उस वीडियो को देखा। और दोस्तों लगभग हमने दोस्तों यहाँ पर 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और इसके बाद दोस्तों आप इनऑर्गेनिक का भी देख सकते हैं, ये दोस्तों आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने बात की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, फिजिकल का भी आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।